गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सरसाइज बना रही हूँ। चैप्टर नेम है इंडिया इट्स वाटर रिसोर्सेज। ये क्लास 4 की बुक है, सोशल स्टडीज़। चैप्टर 10 इंडिया इट्स वाटर रिसोर्सेज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Why do we need water? What is the most important sources of water on the earth? What are dams? Write some important domestic uses of water. Why tanks and lakes are the main sources of irrigation in the southern plateau region? How is a dam useful to us? How the underground water is taken out? How do we get water in our homes, in the towns and city? सबसे पहले मैं एक्सरसाइज बनाऊंगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। खाली जगह दिया हुआ है और हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं और उनमें से चुन कर सही भरना है। सबसे पहले है एवरी लिविंग थिंग्स नीड डैश टू लीव एंड ग्रो। तो यहाँ पर वाटर हो, यहाँ पर सबसे पहले वाटर होगा यहाँ पर। दूसरा में है वी कैन नॉट ग्रो डैश विदाउट वाटर इवन इफ द लैंड इज फर्टाइल क्रॉप्स। तीसरा में है डैश इज द मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। तीसरा में क्या होगा? रेन होगा। फोर्थ में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन India is dash and limited to a period of 3 to 4 months। यहाँ पर होगा uneven। क्या होगा? uneven। क्या होगा? uneven and limited to a period of 3 to 4 months। 5 में है water from lakes, tanks and rivers are the main sources of irrigation in dash India during dry season। यहाँ पर होगा सॉर्दन। यहाँ पर होगा सॉर्दन। 6 में है ट्यूबवेल एंड वेल इरिगेशन इज पॉपुलर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर होगा नॉर्दर्न। यहाँ पर हो जाएगा नॉर्दर्न। 7 में है चैनल्स डग टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम लेक्स, टैंक्स एंड रिवर आर कॉल्ड कैनाल्स। 7 में क्या हो जाएगा? कैनाल्स हो जाएगा। 8 में है अ सॉलिड स्ट्रक्चर मेड अक्रॉस एनी रिवर टू स्टोर इट्स वाटर इज कॉल्ड अ डैम। यहाँ पर क्या होगा? डैम होगा। यहाँ पर क्या होगा? डैम। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। जहाँ पर ट्रू होगा वहाँ पर टी लिख देना है, जहाँ पर फॉल्स होगा वहाँ पर एफ लिख देना है। यानी जहाँ पर सही होगा वहाँ पर टी और जहाँ पर गलत होगा वहाँ पर एफ लिखना है। नो लिविंग थिंग कैन लीव विदाउट वाटर। ट्रू। बिना पानी के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। ट्रू होगा यहाँ पर। वी यूज़ वाटर फॉर कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लॉथिंग एंड इरिगेटिंग क्रॉप्स। वी यूज़ वाटर, हम लोग पानी का इस्तेमाल किस में करते हैं? कुकिंग फूड, खाना बनाने में, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने में, और इरिगेटिंग क्रॉप्स यानी कि फसल की सिंचाई करने में हम लोग क्या करते हैं? पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ट्रू, ये भी ट्रू होगा, सही होगा। डैम्स आर मेड टू रियर फिश इन लार्ज क्वांटिटीज़। क्या होता है? डैम तो बनाए जाते हैं और बहुत बड़े मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में फिशिंग होता है, इसलिए ट्रू यहाँ पे होगा। 4 में है डैम्स हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स क्या करते हैं? बाढ़ को कंट्रोल करते हैं और बिजली पैदा करते हैं, इसलिए और दोनों में ये क्या करते हैं? डैम जो है दोनों में हेल्पफुल है। यहाँ पर भी ट्रू होगा। टैंक्स एंड लेक्स आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। नो, फॉल्स होगा। टैंक्स को और लेक्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं? नहीं। इट इज़ ईजी टू मेक ट्यूबवेल्स इन द सॉर्दर्न प्लेट्यू। सॉर्दर्न प्लेट्यू में ट्यूबवेल्स को बनाना आसान है? नहीं, क्योंकि सॉर्दर्न प्लेट्यू का जो भूमि होता है, ज़मीन होता है, वो कठोर होता है और किसी भी
पाइप को ज़मीन में डालना जो होता है मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पर ये बोल रहा है ईजी है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स होगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट मेक्स वाटर डर्टी? क्लीनिंग, बाथिंग, वॉशिंग, ऑल ऑफ दिस। क्लीनिंग बनाता है, बाथिंग, वॉशिंग, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग? सी वाटर। From which of the following sources of water is not used for irrigating fields? Sea water. यहाँ पर A में टिक आउट होगा। The channels diverted from the rivers to crop fields for irrigation are called canals. Which of the following is not a function of a multi-purpose project? इनमें से कौन जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स नहीं है? मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोलिंग फ्लड्स, इरिगेटिंग फील्ड्स या कंस्ट्रक्टिंग हाईवे। तो ये यहाँ पर डी पर ऑप्शन लगेगा। कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। डैम्स का क्या होगा? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। डैम्स का क्या होगा? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और दूसरा में क्या होगा? वाटर। वाटर का क्या होगा? गिफ्ट ऑफ नेचर। गिफ्ट ऑफ नेचर। कैनल्स का क्या होगा? चैनल्स ऑफ वाटर। डैम्स का क्या होगा? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या होगा? मिडिल ऑफ इंडिया। मिडिल ऑफ इंडिया। इसमें क्या दिया हुआ? वर्ड सर्च। Look at the word grid carefully and encircle the names of rivers given in it. Also fill in the blanks to get those names given on the side. The first one is done for you. यहाँ ग्रिड दिया हुआ है और केयरफुली इसको देखना है और उसके बाद सर्किल करना है और सर्किल करने के बाद यहाँ भरना है। बहुत ही ध्यान से इसको देखना है और इसको बनाना है। देखिए ढूंढिए। सबसे पहले तो मुझे यहाँ सतला पर मैं यहाँ पर सर्किल करना है और यहाँ पर भर देना है। देखिए महानदी, महानदी, यहाँ महानदी। आप लोग यहाँ सर्किल कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ गोदावरी है, गोदावरी यहाँ सर्किल कर देना है और यहाँ भर लेना है। देखिए यहाँ कृष्णा नदी है, यहाँ कृष्णा 7 नंबर पर भर लेना है। देखिए यहाँ नर्मदा है और यहाँ नर्मदा भर लेना है। यहाँ नर्मदा सर्किल कर लेना है और यहाँ लिख लेना है। देखिए यहाँ पर सोन है, SON सोन। यहाँ 4 नंबर पर चैम्बल। यहाँ 6 नंबर पर बेतवा, बेतवा हो गया। कावेरी यहाँ पर है, कावेरी। इसका क्वेश्चन आंसर मैंने कॉपी में बनाया है। क्लास 4 SST चैप्टर 10 इंडिया इट्स वाटर रिसोर्सेज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू वी नीड वाटर? हम लोग को पानी की ज़रूरत क्यों होती है? द आंसर इज वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। एवरी लिविंग थिंग नीड्स वाटर टू लिव एंड ग्रो। हम लोग पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। हर लिविंग थिंग को, एवरी लिविंग थिंग को क्या ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए। यानी कि जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए हम लोग को पानी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ? यानी कि ज़मीन पर सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट जो साधन है पानी का वो क्या है? द आंसर इज रेन इज़ द मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। बारिश जो है पृथ्वी पर पानी का मेन साधन है। व्हाट आर डैम्स? बांध क्या है? द आंसर इज अ डैम इज अ स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर और स्ट्रीम टू होल्ड बैक ऑफ वाटर। बांध एक ऐसी संरचना है जो पानी को रोकने के लिए नदी या नाले के पार बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट सम इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर। यानी कि घरेलू उपयोग में पानी का जो इस्तेमाल किया जाता है उसका कुछ नाम लिखना है। द आंसर इज ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ
are some important domestic use of water? 5 में है why tanks and lakes are the main source of irrigation in the southern plateau region? यानी कि दक्षिण पठारी क्षेत्र में तालाबों और झीलों सिंचाई का मुख्य स्रोत क्यों होती है? दक्षिण पठारी क्षेत्रों में तालाब और झील जो होता है सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत क्यों होता है? The answer is in the southern plateau where the surface of the earth is rocky and uneven, it is difficult to dig wells or sink a tube in it. Therefore, people living away from rivers depend on tanks and lakes for various uses of their water and for irrigation. क्या होता है कि दक्षिण पठारी क्षेत्र में जहाँ पृथ्वी की सतह बहुत ही चट्टानी और असमान होती है, रॉकी होती है और अनइवन होती है, इसलिए क्या होता है कि वहाँ कुएं खोदना या उसमें नली को डुबोना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए नदियों से दूर रहने वाले लोग पानी के अपने विभिन्न उपयोगों के लिए क्या करते हैं और तथा सिंचाई के लिए तालाबों और झीलों पर निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज अ डैम यूजफुल टू अस? डैम हमारे लिए उपयोगी क्यों होते हैं? The answer is dam is useful to us because a dam holds water for later use, irrigation, navigation, hydroelectricity and floods control. बांध हम लोग के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि बांध में क्या होता है कि पानी को हम लोग रोक सकते हैं और सिंचाई करने के लिए और जल विद्युत यानी कि बिजली पैदा करने के लिए, ये इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग के लिए बांध इम्पॉर्टेंट होते हैं। और बांध इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ द अंडरग्राउंड वाटर इज टेकन आउट? यानी कि भूमिगत जल को कैसे निकाला जाता है बाहर? द आंसर इज टू एक्सट्रैक्ट अंडरग्राउंड वाटर अ डीप पिट इज डग इन द ग्राउंड बाय मशीन्स. After drilling a hole, iron or plastic tubes are sunk into it. Thereafter, taken out with the help of a pump set or an electric motor. क्या होता है कि भूमिगत ज़मीन से यानी कि भूमिगत जल निकालने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक गहरा गड्ढा खोदते हैं ज़मीन पर और छेद करने के बाद उसमें प्लास्टिक या फिर लोहे की नलियों को डुबाया जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर या पंप सेट की मदद से पानी को बाहर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू वी गेट वाटर इन आवर होम्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़? अब देखिए, हम अपने कस्बों और घरों में, हम नगरों और शहरों में अपने घरों में पानी को कैसे प्राप्त करते हैं? हम लोग के घरों में पानी कैसे आता है? द आंसर इज इन द टाउन्स एंड सिटीज वी गेट वाटर थ्रू टैप्स. कस्बों और शहरों में हमें नल के माध्यम से पानी मिलता है. द टैप वाटर इज प्यूरिफाइड एंड स्टोर्ड इन द वाटर टैंक ओवर हेड बिफोर सप्लाइंग इट इन आवर होम्स इन द टाउन्स एंड सिटी. क्या होता है, कस्बों या शहरों या नगरों में हमें नल के माध्यम से पानी मिलता है. कस्बों और शहरों में हमारे घरों में आपूर्ति करने से पहले, यानी कि घरों में पानी देने से पहले क्या होता है कि पानी को शुद्ध किया जाता है और पानी की टंकी के ऊपर पानी को जमा किया जाता है. यानी कि टंकी में पानी जमा किया जाता है और वही पानी हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं.